नमस्कार दोस्तों, स्टॉक मार्केट स्टडीज में फिर से एक बार आपको स्वागत है। तो आज यहाँ पे मैं बात करूंगा दिग्गज एक एफएमसीजी कंपनी के बारे में। देखिए, एफएमसीजी इंडस्ट्रीज में देखा जाए तो बहुत अलग अलग सेक्टर है। जैसे होम केयर है, पर्सनल केयर है, साथ ही साथ फूड्स के ऊपर है। तो यहाँ पे मैं आज के दिन के जिस कंपनी के बारे में बात करूंगा वो फूड सेक्टर के ऊपर बिलोंग करते हैं। तो कंपनी एफएमसीजी का नंबर वन कंपनी है और फूड इंडस्ट्रीज के साथ बिलोंग करते हैं, मतलब फूड प्रोडक्शन के ऊपर काम करते हैं। तो इस कंपनी का नाम आप पहले ही जान चुके हैं। कंपनी का नाम है नेस्ले इंडिया। तो आप मैगी जिसका ब्रांड है और जिसका आप चॉकलेट खाते हैं, आज उसी कंपनी के बारे में बात करूंगा। तो बहुत सारे दोस्त पहले कंपनी का नाम सुनकर ही भाग जाएंगे और बहुत सारे दोस्त इस कंपनी के ऊपर बने रहेंगे। तो मैं यहाँ पे दावे के साथ जरूर कहूंगा, जिसके पास इस कंपनी का शेयर है वो एक अच्छा खासा रिटर्न हमेशा कमाते पाए, मतलब कमाएंगे। साथ ही साथ कंपनी साल भर में 4-5 बार करके डिविडेंड भी देते हैं और उस डिविडेंड का फायदा, एक्स्ट्रा बेनिफिट आपको मिला ही होगा। तो चलो देख लेते हैं इस कंपनी के डिटेल्स के बारे में। और मुझे जरूर कमेंट करना, आप जितने सारे दोस्त के पास इस कंपनी का शेयर है ऑब्वियसली मुझे कमेंट जरूर करना। तो मेरे एक फेवरेट स्टॉक भी है। तो देखिए, मैं ये नहीं कहूंगा कि मेरे फेवरेट है तो इसलिए मैं इसके ऊपर वीडियो बना रहा हूँ। बहुत सारे दोस्तों ने कमेंट किया, सर का इस कंपनी ने तो एक अच्छा खासा गिरावट हुआ था, तो अभी थोड़ा थोड़ा करके रिकवरी हो रहा है कि अभी अप टेन हो सकते हैं। तो चलो उसी के बारे में बात करूंगा, टेक्निकल चार्ट पैटर्न के बारे में भी दिखाऊंगा। तो वीडियो को लास्ट तक देखिएगा तो सब सारे डिटेल्स आपके सामने क्लियर हो जाएगा। तो वीडियो शुरू करने से पहले मैं जरूर कहूंगा, अभी तक अपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर सब्सक्राइब कर लेना। और अभी तक आपने डीमेट अकाउंट ओपन नहीं किया तो उसका लिंक भी आपको नीचे मिल जाएगा, जाकर अकाउंट ओपन कर सकते हैं। और साथ ही साथ इस कंपनी के ऊपर एक गुड न्यूज भी है, उसके बारे में भी बात करूंगा। तो वीडियो को पूरा देखते जाइए, तभी आपको सारे डिटेल्स एक एक करके क्लियर हो जाएगा। तो सबसे पहले मैं कंपनी के वेबसाइट एक बार आपको विजिट करा देता हूँ। देखिए, नेस्ले के नाम आप पहले ही सुन चुके हैं, बहुत पुराना कंपनी है। कंपनी स्टार्ट हुआ था, आप देखेंगे तो करीबन करीबन 1959 से स्टार्ट हुआ था। कंपनी 1959 से स्टार्ट हुआ था और एक पुराना कंपनी भी है। और कंपनी टोटली इसका जो पेरेंट्स ऑर्गेनाइजेशन है वो नेस्ले ही है। तो नेस्ले इंडिया तो सिर्फ नेस्ले इंडिया में नहीं बिजनेस करते, बहुत सारा बाहर की कंट्री के साथ भी बिजनेस करते हैं। तो इस कंपनी का जो वेबसाइट एक बार विजिट कर लेना, कोई भी कंपनी के ऊपर निवेश करने से पहले वेबसाइट एक बार विजिट कर लेना, तभी आपको सारे डिटेल्स क्लियर हो जाएगा। तो इस कंपनी का जो बिजनेस मॉडल है, आप इसका प्रोडक्ट, बहुत सारे प्रोडक्ट्स आपने घर में भी यूज किए होंगे, आपके बच्चे भी खाए होंगे। तो इसका ब्रांड आप मैगी, मैगी जो इसका मेन ब्रांड है, आप सभी जानते हैं मैगी के ऊपर एक बार ब्रांड लगा गया दिया गया था और इस कंपनी के ऊपर बहुत बड़ा लॉसेस झेलना पड़ा था। तो आप मुझे जरूर कमेंट करिएगा करिएगा कौन सा साल में इस तरीके से ब्रांड लगाया गया था। तो और भी देखिए, कंपनी का जो अलग अलग ब्रांड है, अलग अलग प्रोडक्ट है, उसके ऊपर आप ऑब्वियसली जानते ही होंगे। तो इसका देखिए बहुत सारे ब्रांड्स है, आप ब्रांड के ऊपर क्लिक करेंगे तो पूरा डिटेल्स आपके सामने आ जाएगा। नेस्कैफे वो भी नेस्ले का ही प्रोडक्ट है और आप चॉकलेट जो खाते हैं वो भी नेस्ले का ही प्रोडक्ट है। और भी देखिए इसका कितना सारे ब्रांड्स है। आप घर में जो बच्चे चॉक केलॉक्स, सॉरी केलॉक्स नहीं, नेस्ले का जो चोकोज का जो कॉर्नफ्लावर खाते हैं वो भी इसी का ब्रांड है। साथ ही साथ आप मंच, किटकैट, जो यहाँ पे देखिए मिल्की बार जो खाते हैं वो भी किसका, नेस्ले का ही ब्रांड है। आप देखिए जो यहाँ पे देखिए मिल्की बर्ड और यहाँ पे देखिए मिल्क मेड, वो भी नेस्ले का ब्रांड है। आइसक्रीम भी आप नेस्ले का ही खाते हैं। यहाँ पे देखिए बहुत सारे प्रोडक्ट, न्यूट्रिशन के भी बहुत सारे प्रोडक्ट्स है, वो भी नेस्ले का है। और सबसे पहली बात, मैगी, इसका जो मेन ब्रांड है मैगी है, नूडल्स है, साथ ही साथ और भी देखिए स्केचअप है। तो बहुत सारे प्रोडक्ट है। आप देखिए नैन जो है, शायद अपने बच्चे ने खाया होंगे। तो इस तरीके से प्रोडक्ट यही ब्रांड बनाते आए हैं और इस कंपनी का ब्रांड ऑब्वियसली सिर्फ इंडिया में नहीं फैला हुआ है, ऑल ओवर वर्ल्ड मार्केट में इसका बिजनेस फैला हुआ है। और कंपनी का टोटल टोटल जो परफॉर्मेंस है, तो इस कंपनी के बारे में आज बात करूंगा, क्योंकि कंपनी के एक गिरावट बहुत दिनों तक देखने को मिला। तो यहाँ पे कंपनी के चार्ट पैटर्न के बारे में आऊँ तो देखिए, आप देख सकते हैं एक ट्रेंड लाइन में यहाँ पे ड्रॉ करके रखा। यहाँ पे देखिए बहुत सारे सपोर्ट जोन यहाँ पे देखने को मिलेगा, बहुत सारे सपोर्ट जोन यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा। और उस सपोर्ट के बाद यहाँ पे देखिए फिर से रीबैक कर रहा है और वो भी देखिए कंटिन्यूअसली पॉजिटिव वॉल्यूम लेकर
तो कंटिन्यूअसली पॉजिटिव वॉल्यूम लेकर कंपनी रीबैक कर रहा है। तो मुझे लगता है फिर से यहाँ पे जो रेजिस्टेंस है इसको टच करेगा। अगर इस रेजिस्टेंस को जब तक नहीं क्रॉस कर पाएंगे तब तक कंपनी मोमेंटम नहीं होगा। इस रेजिस्टेंस को अगर ब्रेक कर पाते और उसके ऊपर सस्टेन करते तो फ्यूचर में और भी अच्छा खासा तेजी देखने को मिलेगा, क्योंकि इस कंपनी का जो टॉप लेवल हाई था वो करीबन करीबन आप देखेंगे तो 20,000 तक थे, 20,000। तो अभी 18,000 मतलब देखा जाए तो 18,400 प्राइस रेंज में चल रहा है। तो देखिए इस तरीके से चेंजिंग तो होते रहते हैं, क्योंकि बहुत सारे दोस्त इतना प्राइस देखकर वो घबरा जाते हैं और वो इस तरीके से कंपनी के ऊपर निवेश नहीं करना चाहते। तो मैं जरूर कहूंगा इस टाइप कंपनी के ऊपर आपका निवेश है तो आपको ऑब्वियसली एक्स्ट्रा बेनिफिट मिलेगा। तो कंपनी ने फिर से एक बार नया बेनिफिट देने का सोचा, तो क्या बेनिफिट देने वाला है वो आप देख सकते हैं। यहाँ पे देखिए कॉर्पोरेट एक्शन में ऊपर जाऊं तो कंपनी ने एक नया अनाउंसमेंट किया है, डिविडेंड। कंपनी डिविडेंड देने वाला है 65 रुपीज, वो भी 21 अप्रैल में कंपनी देने वाला है। तो चलो उसके डिटेल्स भी यहाँ पे देख लेते हैं। तो यहाँ पे बीएससी के वेबसाइट से मैं इस डेटा को आपके सामने ओपन करके रखा, मैं थोड़ा सा जूम कर देता हूँ। हाँ चलो, देखिए कंपनी के जो फेस वैल्यू है अभी भी तक 10 रुपए है। कंपनी ने कभी तक मतलब इतना दिनों तक कंपनी स्प्लिट भी नहीं किया और बोनस भी नहीं दिया। तो इसके कारण कंपनी का प्राइस रेंज अभी भी 18,000 दिख रहा है। अगर कंपनी स्प्लिट करते रहे और बोनस देते रहे तो कंपनी का प्राइस रेंज आपको एक लो लेवल में देखने को मिल सकता है। तो और अच्छा खासा एक इन्वेस्टमेंट भी इस कंपनी के ऊपर हो सकते थे। तो देखिए एमआरएफ, नेस्ले इंडिया, पेज इंडिया, इस तरीके से कंपनी अभी तक स्प्लिट एंड बोनस नहीं दिया, तो इसलिए इस कंपनी का प्राइस रेंज अभी भी इतना हाई लेवल में है। तो कंपनी देखिए आपको डिविडेंड देने वाला है, ऑब्वियसली डिविडेंड देने वाला है। 25 रुपीज कंपनी आपको डिविडेंड अनाउंसमेंट कर चुके हैं, और वो भी आपको मैं पहले बता चुका हूँ। 12 अप्रैल में इस तरीके से अनाउंसमेंट हो चुके हैं और डिविडेंड देने का, और 22 अप्रैल आपको डिविडेंड मिल जाएगा। तो आपको इस कंपनी का डिविडेंड आपको डिविडेंड चाहिए है तो आप इस कंपनी के ऊपर निवेश कर सकते हैं। तो 22 अप्रैल मतलब उसके 2 दिन पहले मतलब 20 अप्रैल ऑब्वियसली मार्केट ओपन होना चाहिए। तो मार्केट ओपन होने के दिन में ही आप इस कंपनी के ऊपर निवेश कर देंगे तो आपको डिविडेंड मिल जाएगा। तो क्या डिविडेंड के ऊपर निवेश करना चाहिए, डिविडेंड के बेसिस से कंपनी के ऊपर निवेश करना चाहिए? तो उसको जानने के लिए आपको कंपनी के डिटेल्स देखना चाहिए। देखिए सबसे पहले बता दूं, कंपनी 1,70,000 मतलब 70,000 से ज्यादा कंपनी का मार्केट कैप है, 70,000 करोड़ का मार्केट कैप है। कंपनी का पी रेशियो थोड़ा सा हाई है। रिटर्न ऑफ कैपिटल एम्प्लॉयड दोनों ही, रिटर्न ऑफ इक्विटी एंड रिटर्न ऑफ कैपिटल एम्प्लॉयड दोनों ही एक अच्छा खासा परसेंटेज हाई लेवल में देखने को मिला। एनुअली इनकम कंपनी का शानदार है और टोटली कंपनी डेप फ्री है, क्योंकि इसका डेप्थ ना के बराबर है। सिर्फ के 260 करोड़ तक इसका डेप्थ है और कंपनी एनुअली 2,000 करोड़ से भी ज्यादा अर्निंग कर रहा है। कंपनी के हाथ में कैश जो फ्लो है वो भी 1,500 करोड़ का टोटल कैश फ्लो है। यहाँ पे देखिए इन्वेंटरी जो डे है, इन्वेंटरी डे के बारे में बात करते तो 111 और इसका इन्वेंटरी डे है। और अर्निंग पर शेयर के बारे में बात करते तो 222 इसका अर्निंग पर शेयर है। तो टोटल कंपनी का डेटोस जो डे है उसके बारे में बात करते तो 4.10 डेज में कंपनी का अर्निंग आ रहा है। बहुत कम दिनों के अंदर कंपनी का अर्निंग आ रहा है। ये सबसे एक कंपनी के लिए बहुत बड़ा पॉजिटिव साइन होते हैं। तो प्रोमोटर के पास देखिए 62% होल्डिंग है इस कंपनी का। और कंपनी देखिए इंडिया का नंबर 1 ब्रांड है और नंबर 1 कंपनी है एफएमसीजी सेक्टर में और फूड सेक्टर में, मैं पहले ही आपको बता चुका हूँ। और देखिए कंपनी का जितने सारे और भी कंपटीटर है उसमें ब्रिटानिया है, डाबर भी आप बोल सकते हैं। तो इस कंपनी का देखिए क्वार्टर बेसिस रिजल्ट देखिए, कभी भी कंपनी लॉस नहीं किया, हर साल में कंपनी का प्रॉफिट ग्रोथ होता देखने को मिल सकता है, मतलब मिल रहा है। और कंपनी देखिए आपको साल भर में भी अच्छा खासा प्रॉफिट मेंटेन किया। कंपनी आपको रिटर्न भी देखिए एक एवरेज लेवल में दिया। इस तरीके से देखिए लार्ज कैप कंपनी में आपको 15 से 20% तक ही रिटर्न आपको एवरेज देखने को मिल सकता है। हाँ, एक साल में आपको अप्स एंड डाउन होगा, 3 साल में भी अप्स एंड डाउन होगा। आप 5 साल 10 साल तक निवेश करके रखेंगे तो एवरेज रिटर्न आपको 15 से 20% के भीतर ही देखने को मिल सकता है। तो कंपनी का सेल्स ग्रोथ, कंपनी का प्रॉफिट ग्रोथ, हर डेटा आपको पॉजिटिव में दिखेगा। और कंपनी देखिए कॉर्पोरेट एक्शन में जाऊँ तो कंपनी देखिए कभी भी स्प्लिट नहीं किया, बोनस नहीं दिया और कंपनी सिर्फ आपको डिविडेंड दिया। और साल में 2-3 बार करके कंपनी डिविडेंड आपको देते रहते हैं। तो कंपनी के इन्वेस्टर के बारे में बात करो, देखिए दिग्गज इन्वेस्टर एफआईएस डीआईएस अच्छा खासा माल उठा के रखा। पब्लिक भी देखिए अच्छा खासा होल्डिंग किया। हाँ, बहुत सारे दोस्त 50,000 भी मतलब 50,000 1 लाख रुपया निवेश करेंगे, मगर वो इस टाइप कंपनी के ऊपर निवेश नहीं करेंगे, क्योंकि वो उसको लगता है इस टाइप कंपनी में निवेश करना अभी फिलहाल के लिए उतना खास नहीं होगा, क्योंकि 18 से 20,000 इसका प्राइस रेंज है।
तो मेरे हिसाब से इस कंपनी के ऊपर आपको फोकस जरूर होना चाहिए। इस कंपनी के ऊपर स्टडी करिए, उसके बाद लगे हाँ इस कंपनी के ऊपर निवेश करना चाहिए तो आप निवेश कर सकते हैं। तो कंपनी के चार्ट पैटर्न के बारे में बात करें तो कंपनी का चार्ट पैटर्न टोटली अपट्रेंड मूवमेंट में है। हाँ, थोड़ा सा रिकवरी जरूर हुआ है, फिर भी उस लेवल को फिर भी क्रॉस करेगा। तो लॉन्ग टर्म पीरियड के लिए सोचिए इस कंपनी के ऊपर निवेश है तो, और शॉर्ट टर्म के लिए कुछ भी हो सकते हैं। तो आशा करता हूँ सारी जानकारी आपको मिल चुका है। तो मेरे वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करना, दोस्तों के साथ शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब भी करना। मिलते हैं नेक्स्ट टॉक लेके, तब तक के लिए अच्छे से रहिए, अपने ख्याल रखिए, बाय बाय।